दोस्तों, अगर आप भी सूर्या और शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में ऐसा घमासान हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर कंगारुओं के दिए गए 322 रनों के पीछा करते हुए कैसे शुभमन का तूफानी शतकी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने की मुकाबले में वापसी। जब जीत के लिए अंतिम 3 गेंद पर 18 रन चाहिए थे, तब ऐसा क्या किया सूर्य कुमार यादव ने जिससे देखने वालों की रूह कांप उठी। किसने मारी अंत में बाजी, दिलों की धड़कनों को कई गुना बढ़ा देने वाले रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है किशन गिल और सूर्या में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अपने विश्व कप की तैयारी को पूरा करने के इरादे से ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया पर चढ़ाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। पहले वनडे मुकाबले के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान राहुल और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। दोस्तों, कंगारुओं को एक तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से ट्रेविस हेड के साथ डेविड वार्नर की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। उन्होंने पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। मोहम्मद सिराज ने हेड को चलता कर ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका दिया। टीम इंडिया ने अभी से मुकाबले में शिकंजा कसना शुरू कर दिया, लेकिन तभी नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ ने टीम इंडिया की सभी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए भारतीय टीम की हालत बद से बदतर कर दी। हालांकि दोस्तों, उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी साथ नहीं मिल पाया। वार्नर भी सिराज की बाउंसर में फंस गए, तो फिर एक के बाद एक पूरा कंगारुओं का बल्लेबाजी क्रम भारतीय गेंदबाजों के सामने ध्वस्त हो गया। लेकिन स्मिथ हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। वह चट्टान की तरह मैदान में डटे हुए थे। केवल 48 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करने वाले इस खिलाड़ी ने 92 गेंदों में वह करिश्मा कर दिखाया जिसने भारत की जीत की उम्मीदों को एक बार फिर से धुंधला कर दिया। केवल 92 गेंदों पर इस खिलाड़ी ने शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने केवल 125 गेंदों पर 155 रन की आतिशी पारी खेली। इसके दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में 322 रनों का विशाल स्कोर भारतीय टीम के सामने रखा था। सिराज ने टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक 4 विकेट हासिल किए। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करके अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से शुभमन गिल के साथ ईशान किशन की जोड़ी मैदान में उतरी थी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इन्होंने इसका नजारा दिखाना दुनिया को शुरू कर दिया। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 10 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 78 रनों तक पहुंचा दिया था और जीत की नींव बिछा दी गई। ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता एक बहुत बड़ा पलटवार। पैट कमिंस ने 52 के निजी स्कोर पर किशन को पवेलियन की राह दिखाई, जिसके बाद रनों की रफ्तार में भी लगाम से लगी। ऐसा लगने लगा था कि ऑस्ट्रेलिया मुकाबले में वापसी करने वाली है। कप्तान राहुल भी केवल 40 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। टीम इंडिया मुसीबतों के दलदल में थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए 26 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की मैच की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क। पहली गेंद पर गिल ने 3 रन दौड़कर अपने ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया को 5 गेंदों पर 23 रन चाहिए थे। दूसरे गेंद पर मिड विकेट को चीरते हुए उन्होंने चौका जड़ा। मुकाबला 4 गेंदों में 19 रनों तक पहुंचा चुका था और तीसरे गेंद को गिल ने स्टेडियम के बाहर मारना चाहा, लेकिन वह उसमें नाकामयाब साबित हुए और केवल सिंगल ले पाए। अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था और भारतीय फैंस तो उम्मीद ही हार चुके थे, क्योंकि अंतिम 3 गेंदों पर 18 रन चाहिए थे, जो लगभग नामुमकिन जैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया जीत का जश्न भी मनाने लगी थी, लेकिन अब 140 करोड़ भारतीयों की आखिरी उम्मीद बनकर ऑस्ट्रेलिया स्ट्राइक पर थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या। चौथी गेंद पर स्टॉक ने एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन सूर्या तो शेर पर सवा शेर है। उन्होंने अपने पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था। उनके इस तूफानी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। काम आसान नहीं था, लेकिन सूर्या ही इकलौता ऐसे बल्लेबाज हैं जो ये करिश्मा कर सकते थे। कप्तान पैट कमिंस ने स्टॉक से बातचीत की, नया प्लान बनाया, जिसके चलते स्टॉक ने ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्या से बहुत दूर फेंकी, लेकिन सूर्या ने अपने अतरंगी स्वीप से इस गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ा दी थी। सूर्या ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के ठोककर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था और अब अंतिम गेंद पर 6 रन चाहिए थे। गेंदबाज पूरी तरह से इस दबाव में नजर आ रहा था। उनके चेहरे पर सूर्या का खौफ था, वहीं पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। लोग सोच रहे थे कि अब आखिर होने क्या वाला है, लेकिन सूर्या की आंखों में अंगार थे। इस खिलाड़ी को नया इतिहास लिखना था और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। जब स्टॉक ने आखिरी गेंद पर सटीक यॉर्कर डाली तो एक पल के लिए लगा कि मैच हाथ से चला गया, पर सूर्या ने अपना फ्रंट फुट में साइड में किया और महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया जिसमें गेंद तारामंडल में छूमंतर होते हुए स्टेडियम के बाहर चली गई और टीम इंडिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाले रोमांचक मुकाबले को अपने नाम किया और ऑस्ट्रेलिया का घमंड चूर चूर कर दिया, जिसके नायक बने थे सूर्य कुमार यादव। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगा पाएंगे या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके